قسمت 55 साला शहजादी को दुल्हन का रूप देकर स्टेज पर लाया गया तो बड़ों और बच्चों सबकी नजरें इन पर जम गईं। शहजादी बाजी तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या था अगर वक्त पर शादी हो जाती। बस बहन रिश्ते तो बहुत आए, बस कभी बाप को पसंद न आया कभी माँ को। यूं ही उम्र निकल गई। फिर बच्चों वालों के रिश्ते आने लगे तो ये रोने लगी और कहती अब शादी नहीं करूंगी। अब बाप का साया सर पर न रहा तो अकल आई। बस बहन निकाह की जो घड़ी मुकर्रर होती है इसी पर निकाह होता है। इनके लिए भी यही घड़ी मुकर्रर की गई होगी। हाँ बहन, खुश नसीब है खाला सलमा, वरना तो लोगों की जवान लड़कियां घर बैठी होती हैं। सुना है लड़का शहजादी बाजी से छोटा है। पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। 2 जवान बच्चे हैं। बेटी जॉब करती है, बेटा पढ़ रहा है। महल जैसा घर है। शहजादी की तो लॉटरी निकल आई। इस उम्र में बस जी अल्लाह पाक इनको खुश रखे। बहुत खिदमत की है अपने माँ बाप और बहन भाइयों की, इसी का सिला दिया है अल्लाह पाक। हाँ शुक्र है सलमा आंटी की जिंदगी में ही निकाह हो गया। अच्छा है अपने घर की हुई। हाल में चेमगोइयां जारी थी। मम्मा मम्मा, ये तो बूढ़ी दुल्हन आंटी हैं। मैं अनम को भी बुलाकर दिखाता हूँ, इसने भी पहले कभी बूढ़ी दुल्हन आंटी नहीं देखी होंगी। बच्चे इन पर हंस रहे थे। वो जो अपनी अम्मा की शदीद ख्वाहिश पर पहले से ही इस उम्र में दुल्हनापे का रूप धारने पर खजल सी बैठी थी। ये सुनकर इनका चेहरा मजीद झुक गया। रुखसी तक हजारों तरह की बातें होती रहीं। इन बातों को कानों से दिल में उतारती हुई वो अपने कमरे तक पहुंची। देखिए हमें जोजा की कोई खास जरूरत तो नहीं, यही वजह है कि आपकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद आपसे निकाह किया गया है। हाँ इस घर को एक औरत की अशद जरूरत थी। आपसे निकाह का मकसद भी यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और महानूर और दानियाल को भी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ये आपका कमरा है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको तरतीब दे सकती हैं। एहसान करते हुए कहा गया। ठीक, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, आपको जब भी मेरे कमरे में आने की जरूरत हो आप दस्तक देंगी। बिन दस्तक हमारे यहाँ कमरों में घुसने का रवाज नहीं। उन्होंने इसकी समातों पर हथौड़े बरसाते हुए इसके कदमों में भी लगाम डाल दी। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। हसन साहब निकाह के नाम पर गोया गुलामी कबूल है कहलवा कर बिन मोल ले आए थे। शहजादी का दिल चाहा वो जोर जोर से रोए। इस उम्र में भी उसने आंखों में ख्वाब सजा लिए थे कि चलो देर से ही सही दुख सुख का साथी तो मिला। कोई तो होगा जो इसके कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अपने घर का एहसास तो नसीब होगा, मगर इस महल में कदम रखते ही इसकी हसरतों का गला घोंट कर जिम्मेदारियों का तोक इसके गले में डालकर बाकायदा गुलामी की सनत दे दी गई। जरा मेरे नाखून तो काट दो, सर में तेल लगा दो, मेरे कपड़े धो देना। कपड़े इस्त्री कर दिए या नहीं? वॉशरूम की नाली बंद हो गई है, इसे खोल दो। सारा दिन वो घन चक्कर बनी रहती। एक जुज वक्ती मुलाजमा थी जो सफाई करके चली जाती थी। बाकी सब काम की मासियां हटा दी गईं और काम इनके जिम्मे लगा दिया गया कि सारा दिन खाना पकाने के अलावा काम ही क्या था। अब उम्र भी बढ़ गई, हर एक के कामों के लिए हर आवाज पर दौड़ने की हिम्मत थी ना ताकत। काम कर करके पट्टों में खिंचाव रहने लगा था, मगर वो जरा सा शिकवा करती, अपनी टूटती हिम्मत का बताना चाहती तो इन्हें छोड़ देने की धमकी मिलती। इन्हें इनके लाने का मकसद जिताया जाता, वो सहम जाती। पहले इस उम्र में दुल्हन बनकर लोगों की दबी दबी हंसी देखी थी, अब तलाक के दाग से सहम कर वो चुपचाप बगैर शिकवा किए निकाह के नाम पर गुलामी का ये रिश्ता निभाती चली गई। लॉकडाउन की वजह से सब घर पर ही थे। वो चाय बनाकर लाई तो महानूर सूट देख रही थी जो इसने ऑनलाइन मंगवाए थे। चाय पेश करने के बाद शहजादी ने भी बेख्तियार एक सूट हाथों में उठा लिया। ये रंग बहुत प्यारा है, तुम पर बहुत जचेगा। बहुत शुक्रिया आपका, मगर आइंदा आप मेरी इजाजत के बगैर मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी। मुझे अपनी जातियात में मुदाखलत पसंद नहीं। इनको इनकी हद बताई जा रही थी। वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की जानब बढ़ गईं। आज मेका बहुत याद आ रहा था। घर के काम तो वहाँ भी करती, मगर अपनी मर्जी अपना इख्तियार तो था। भरा हुआ घर था, सरगोशियां थी, कहकहे थे, भतीजा भतीजी फुफ्फो के दीवाने थे। रूठना मनाना नाराजगी खुफगी भी साथ साथ थी। महफिलें थी, रौनकें थी, और यहाँ बेगानगी थी, तन्हाइयां थी, खामोशियां थी, ऊंची दीवारें थी। बेसाख्ता शहजादी का दिल चाहता कि वो ये घुटन ज़दा दीवारें फिलांग कर अपने बाप के आंगन में चली जाए, मगर माँ का ज़ईफ चेहरा निगाहों में घूम जाता। अगर कभी घर वालों से अपने दुख का इजहार करती तो वो इन्हें अपने दामन में समो लेते, मगर इन्हें इस उम्र में शादी के नाम पर मिलने वाली ये गुलामी तो कबूल थी, मगर रुसवाई नहीं। शहजादी तो बहुत खुश नसीब है, बड़ी उम्र में शादी होकर भी तुझे ठाठ वाली जिंदगी मिली। न सास न ससुर न लंबा चौड़ा ससुराल। हमें देख छोटी उम्र में शादी हो गई थी, जब से काम कर करके मुरझा गए, मगर अभी तक ससुराली झंझटों से निजात नहीं मिली। वही रहने को 2 कमरे हैं और इनमें हजारों बखेड़े। शहजादी की चचाजाद बोली जा रही थी जो आज शहजादी की मोहब्बत में इसके घर आई थी और रश्क भरी निगाह से शहजादी और इसके घर को देख रही थी और बोले जा रही थी। शहजादी ख्यालों में दूर कहीं बच्चों की कहानियों में दिखाए हुए इस महल में चली गई जो सोने का था।
वहाँ भी एक शहजादी कैद थी। सोने का होने के बावजूद शहजादी नाखुश थी, क्योंकि ख्वाहिश इसके लिए शजर ममनुआ थी, और जब ख्वाहिश शजर ममनुआ हो जाए तो जन्नत में भी दिल नहीं लगता। ये तो फिर दुनिया के महल थे। दुनिया इसके नसीब पे इससे भी ज्यादा नाज़ा थी, मगर वो शिकवा तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो फिर नाशुक्री गर्दानी जाती। एक आह इसके दिल से निकली। इसकी कज़न इसको उदास देखकर चौंकी। क्या हुआ शहजादी? और इसने ये सोचते हुए नफ़ी में सर हिला दिया कि महलों के दुख शहजादियों के सिवा कोई नहीं जान सकता। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस तरह की कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।